किसी दो पॉइंट्स के बीच का क्विकेस्ट पाथ क्या होगा? यह क्वेश्चन सुनते ही हमारे माइंड को स्ट्राइक करता है कि दो पॉइंट के बीच का अगर शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही क्विकेस्ट पाथ भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। दो पॉइंट्स के बीच का क्विकेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स के इस प्रॉब्लम को ब्रैकेस्ट्रोकॉन प्रॉब्लम कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन क्लासिकल फिजिक्स के वेरिएशनल प्रिंसिपल की हेल्प से दिया जाता है। अगर दो पॉइंट्स ए और बी एक दूसरे से अलग अलग हाइट पर हो, लेकिन पॉइंट बी पॉइंट ए के ठीक नीचे ना हो, साथ ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच जिस पाथ पर बॉल रोल करेगी वह पाथ फ्रिक्शनलेस हो, तो कांस्टेंट ग्रेविटी के अंडर इन दोनों पॉइंट्स के बीच सबसे फास्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक साइक्लॉइड होगा। इस कर्व को ब्रैकेस्ट्रोकॉन कर्व कहते हैं। एक बॉल इस कर्व के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। इसकी वजह है कि यह कर्व मैक्सिमम डिसेंट कर्व है। इसे मैथमेटिकली वेरिएशनल कैलकुलस की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, यह कर्व एक ऐसा कर्व है जिस पर अगर बॉल को ऑफसेट पर अलग अलग पोजीशन पर रखकर एक साथ रिलीज़ किया जाए तो भी सभी बॉल एक साथ ही अपने एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉल को किस हाइट से रिलीज़ किया गया है। बॉल जितनी ज़्यादा हाइट से रिलीज़ होगी वो उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन गेन करेगी, जिसका रिजल्ट सभी बॉल एक साथ एंड पॉइंट पर पहुँचेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि क्या हो अगर हम इस साइक्लॉइड कर्व के अलावा एक ऐसा कर्व लें जो पहले वर्टिकली डाउनवर्ड हो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाए। ऐसा पाथ लेने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह कर्व मोस्ट डेसेंट कर्व नहीं है। एक्चुअली यह कर्व भी क्विकेस्ट कर्व नहीं है। सो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्विकेस्ट पाथ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बल्कि यह एक साइक्लॉइड है जिसे ब्रैकेस्ट्रोकॉन कर्व कहते हैं। ऑल राइट गाइज, हेयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। आपने सुना होगा कि दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होती है। बट क्वेश्चन यह है कि क्या दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी? सोचिए, हम नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।